राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कारावाड़ा में बेवजह आवाजाही करने वालों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। डूंगरपुर जिले के वाणिया तालाब में ताउते तूफान के मद्देनजर तैयारी बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक में तूफान के दौरान घरों में सुरक्षित रहने को लेकर चर्चा की गई और ग्रामीणों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। डूंगरपुर जिले के साबला तहसील के निठाउआ गामड़ी कस्बे में पुलिस मित्र भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी के तहत भामाशाहों ने पुलिस मित्रों को टी-शर्ट का वितरण किया है। डूंगरपुर जिले के सिमरवाड़ा क्षेत्र में लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। सिमरवाड़ा एसडीएम अनिल जैन और डिप्टी रामेश्वर लाल क्षेत्र का दौरा करते हुए खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले में ताउते तूफान के मद्देनजर सभी थाने और चौकियां भी अलर्ट हैं। आपदा से निपटने के लिए ओबरी चौकी पर जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली और वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। वारा के समरनिया में सीएचसी को भामाशाहों ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिससे कोरोना मरीजों को राहत मिल सकेगी। इधर बारा के चीपा बड़ौद में ताउते चक्रवात का असर देखने को मिला है। जिले में कई जगह आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारा के छबड़ा में वैक्सीनेशन किया गया, जहां पर 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर लोगों में जमकर उत्साह भी देखा गया। बारा के सिसवाली में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन में खुली दुकानों को सील कर दिया है। वहीं 1500 का चालान भी बनाया है। बारा के मांगरोल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आसिन के विधायक जब्बर सिंह सांखला भूले नियम, कायदे और कानून। जनता को हिदायत देने वाले विधायक ही कर रहे कोविड गाइडलाइन की अवहेलना। विधायक ने जन्मदिन की पार्टी में बिना मास्क काटा केक और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जमकर धज्जियां। गुलापुरा में कोरोना संक्रमण से हो रही लगातार मौतें। पालिका कर्मियों द्वारा किया जा रहा ससम्मान अंतिम संस्कार। खारी नदी मोक्षधाम पर पीपी किट के साथ किया जा रहा है अंतिम संस्कार। कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान गुलापुरा चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिए भामाशाह बढ़ चढ़कर सेवा भाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज भामाशाह जितेंद्र नागर द्वारा गुलापुरा चिकित्सा प्रभारी विजय सिंह राठौड़ को ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर सौंपे गए हैं। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के स्टैचू सर्कल पर नाली के मेन हॉल खुले और क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रतापगढ़ में दरियावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कलेक्टर रेणु जयपाल और एसपी चुनाराम जाट ने निरीक्षण किया है। इस दौरान नगरवासियों ने स्वास्थ्य केंद्र पर एक जनरेटर की मांग की है। प्रतापगढ़ के पीपलकोट में उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ और डीएसपी अजीत सिंह शेखावत ने उपखंड के सभी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया है। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़ी पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 220 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रतापगढ़ के बरड़िया में वैक्सीनेशन सेंटर में उमड़ रही है भारी भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों ने अपनी बारी को लेकर भी काफी हंगामा किया है। प्रतापगढ़ के मुंगाना के नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का कलेक्टर रेणु जयपाल और एसपी चुनाराम जाट ने निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। बीकानेर के नापासर में कोरोना संकट काल में गौ सेवी सत श्री दुलाराम कुलरिया फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से नापासर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मशीनें भेंट की गई है। बीकानेर के खाजूवाला में आबकारी पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 लीटर हथकड़ शराब सहित एक मोटरसाइकिल जब्त की है। बीकानेर के पलाना में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। बीकानेर के नापासर में कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नापासर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है 30 बेड का कोविड केयर सेंटर। झुंझुनू के मंडरेला में कोविड संक्रमण के नियंत्रण पर विचार के लिए पीईओ कार्यालय शहीद देवकरण राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय बुजानिया में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरपंच ने कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के परसारामपुरा में लगा 7 दिन का जनता कर्फ्यू सफल रहा है। ग्राम में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। दवा की दुकानों को छोड़कर एक भी दुकान नहीं खुली। झुंझुनू के कोलसिया में जाकल निवासी और राजकीय आयुर्वेद औषधालय बलरिया में सेवारत डॉक्टर राकेश माहिच कोरोना महामारी के इस दौर में ड्यूटी के समय भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से रोज सैकड़ों रोगियों का इलाज निःशुल्क में कर रहे हैं। झुंझुनू के खिरोड़ में स्थित बाराशर मोहल्ले में पेयजल सप्लाई की नियमित और सुचारू व्यवस्था के लिए पेयजल सप्लाई की नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इधर झुंझुनू में कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए बीजेपी नेता और प्रसिद्ध उद्यमी राजेंद्र भांबू ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ को 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होडू का निरीक्षण करके सांसद निधि से चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 5 लाख की अनुशंसा की और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया है। इधर सिवाना विधानसभा क्षेत्र के कुसीप गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा मरीजों के इलाज करने की शिकायत के बाद कुसुमलता चौहान मौके पर पहुंची और क्लिनिक को सीज कर झोलाछाप को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के खारा महेश चौहान गांव में सीएससी परिसर में डॉक्टर की मिलीभगत से निजी मेडिकल स्टोर संचालक मरीजों के साथ लूट कर रहा था, जिसके बाद विधायक हमीर सिंह भायल ने मौके पर कार्रवाई की है। इधर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में समदड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध रूप से बजरी से भरे हुए डंपर को सीज कर खनन विभाग को कानूनी कार्रवाई की सूचना दी है। कोटपुतली में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास राजमार्ग पर पड़े एक बड़े पत्थर से मारुति कार टकरा गई। कार की स्पीड तेज होने के कारण आगे का टायर फट गया। कोटपुतली में स्काउट और गाइड स्थानीय संघ द्वारा कोरोना जन जागृति को लेकर शुरू किए गए जागरूकता अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया गया। इस मौके पर संघ के प्रधान मनोज चौधरी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जयपुर के चाकसू कस्बे में श्रीराम धाम तपोभूमि तामड़िया के धन्ना पीठाधीश्वर देवाचार्य बजरंग दास महाराज ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चाकसू सैटेलाइट हॉस्पिटल में 10 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया है। फिलेरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर विधायक निर्मल कुमावत ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विधायक ने पेयजल समस्या और जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए 7 दिन में पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में जोबनेर के बुराज ग्राम पंचायत में सरपंच सुरेंद्र मीणा की ओर से क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पुलिस के साथ बाइक रैली निकालकर डोर टू डोर लोगों से समझाइश की गई है। इधर जयपुर के जमा रामगढ़ में थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के चालान काटकर जुर्माना वसूला है। श्रीगंगानगर में जैतसर के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में युवाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है, जिसमें स्टाफ और समाज सेवी लोग बेहतर भूमिका अदा कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के घरसाना में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों और पेट्रोल पंप कर्मियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया है। श्रीगंगानगर के गस्तिंगपुर में लॉकडाउन में भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति खुली 2 दुकानों को सीज किया है। इधर सूरतगढ़ क्षेत्र में फिर मिला सेना का बम। बिरदवाल के पास इंदिरा नहर में मिला बम। नहरबंदी के दौरान बमों को मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीगंगानगर के गांव बनवाली में हिंदुस्तान स्काउट गाइड की रेंजर्स ने बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे लगाए हैं और दाने की व्यवस्था की है। नागौर जिले के खींवसर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांटिया सरपंच ओम प्रकाश सारण और नारवा सरपंच श्रवण सियाग ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की हैं। इधर नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के पादुकला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधान उगमा देवी गौरा द्वारा कस्बे में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाया गया है। नागौर जिले के परबतसर के राजकीय चिकित्सालय में वैक्सीन की मात्रा कम होने से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बीसीएमओ डॉक्टर डीपी जोशी ने बताया कि परबतसर में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के डोज नहीं मिल रहे हैं। नागौर जिले में परबतसर नगरपालिका प्रशासन द्वारा ताउते तूफान को लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के दौरान जन सुरक्षा के लिए ऑटो रिक्शा से करवाया गया प्रचार प्रसार। नागौर जिले के परबतसर में आपदा प्रबंधन के तहत चक्रवाती तूफान को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुर्जक ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। इधर नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के आलनी आवास के सूचना केंद्र पर विकास अधिकारी बीरबल जानू ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। नागौर जिले के कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग के द्वारा नागौर के सेठ रामदेव पित्ती अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। नागौर जिले में डेगाना के गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधान सुनीता चोयल ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नागौर जिले के डेगाना में ताउते तूफान को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क हुआ है। नगरपालिका का प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सचेत रहने और सावधान रहने की अपील की गई है। इधर पाली के बाली में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए बाली पालिका के पार्षद अपने वार्डों में आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहे हैं। बाली नगर पालिका के चेयरमैन भरत चौधरी की मौजूदगी में समाजसेवी छतर सिंह बोया ने बाली रेफरल चिकित्सालय में 10 सीलिंग फैन, 3 एग्जिट फैन और 50 लीटर के 2 डेजर्ट कूलर भेंट किए हैं। पाली के बाली में कोरोना के नियंत्रण में सहयोग के लिए होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। साथ ही अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा वितरण की जा रही है।
पाली के बाली विधानसभा में पूर्व ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत के 51वें जन्म दिवस और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाओं के संदेश भेजे हैं। दौसा के गोलाडा गांव स्थित आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्साकर्मी के समय पर नहीं पहुंचने का वीडियो ग्रामीणों द्वारा बनाकर वायरल कर दिया गया है। दौसा के बांदीकुई में रेलवे स्टेशन कर्मियों ने बस्ती के बीच वेस्ट जला दिया, जिससे इलाके में धुआं हो गया। पोल्यूशन की समस्या खड़ी हो गई है। दौसा के ग्रामीण क्षेत्र में कोविड को लेकर ग्रामीण जागरूकता को लेकर इसके लिए प्रशासन द्वारा गांव-गांव में जागरूकता रथ घुमाया जा रहा है। रथों के माध्यम से ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। बूंदी के देईखेड़ा में रंजिश को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर बूंदी के अरनेठा में भारतीय स्टेट बैंक में कृषि ऋण जमा कराने आए किसान की जेब से अज्ञात व्यक्ति ने 50,000 रुपए निकाल लिए। बूंदी के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। गृह क्लेश से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। केशोराय पाटन पुलिस ने सुमासा से बाइक चुराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की है। सुमासा से 6 मई को खरीद केंद्र से चोरी हुई थी बाइक। नैनवा शहर के वार्ड 21 और 22 में पेयजल की मांग को लेकर पार्षदों ने पालिका और चेयरमैन आवास पर प्रदर्शन कर चेयरमैन पर ट्यूबवेल बोरिंग में भेदभाव का आरोप लगाया है। मोहनगढ़ कस्बे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार सैंपलिंग जारी है। लैब प्रभारी आशीष चतुर्वेदी और महिपाल सिंह ले रहे हैं सैकड़ों सैंपल। मोहनगढ़ सीएससी में नहीं चालू हुई 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन। 45 से ऊपर के लोगों को ही लग रही है वैक्सीन। लाठी क्षेत्र के डेलासर गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समाजसेवी भैरू सिंह भाटी के नेतृत्व में युवाओं ने लोगों के घर घर जाकर मास्क का वितरण किया है। मोहनगढ़ में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कस्बे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कस्बे में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। फलसूर कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगी एम्बुलेंस सेवा 5 दिन से बंद होने के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इधर अजमेर में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व पर थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भामोला निवासी बाबूलाल बेगर को 58 देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अजमेर के राई में 2 युवाओं मनोज कुमार भंडिया और नवीन जोशी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मरीजों की मदद के लिए जीवनदायिनी समिति बनाकर जन सहयोग राशि एकत्रित कर उसे कोविड सेंटर के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सहित अन्य उपकरण अस्पताल को भेंट किए हैं। अजमेर के विजयनगर में ग्राम पंचायत सथारा की सरपंच नियाली देवी साहू ने खुद संभाली कमान। कोरोना महामारी में गांव में प्रचार करके लोगों को सावधान रहने और घरों में रहने की अपील की है। इधर अजमेर के सरवाड़ में भाटुलाव ग्राम पंचायत सरपंच खुशबू देवी धाकड़ ने ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी गांवों में बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को शपथ दिलाई है कि मैं, मेरा परिवार और मेरे मित्र बिना अति आवश्यक काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अजमेर के बांदरवाड़ा में आखिर भिनाई तहसीलदार भीवराज परिहार की अपील का असर देखने को मिल रहा है। भामाशाह प्रशासन सहित लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इधर बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, जिससे सुबह तेज बरसात भी हुई है। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में बंगाली चिकित्सक के क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया है। पॉजिटिव आने के बाद भी चला रहा था क्लिनिक। बांसवाड़ा जिले के तेजपुर गांव में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सभी मार्ग को लोगों ने बंद कर दिया है। बांसवाड़ा जिले के चुड़ियावासा गांव में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम हुआ, जहां पर 200 लोगों को काढ़ा पिलाया गया है। बांसवाड़ा जिले के छाजा गांव में सुबह जमकर बरसात हुई। बरसात के कारण मौसम सुहाना हो गया। बेगू में मूक पशुओं की पेट भराई के लाले पड़ने की खबर को जी राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद बेगू नगर पालिका हरकत में आई है और गौ भक्तों के सहयोग से नगर में लावारिस रूप से घूमने वाले पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की गई है। बेगू में कोरोना महामारी के निवारण की कामना को लेकर श्रद्धालु भोले की आराधना कर रहे हैं। इधर बेगू कोविड केयर सेंटर पर नगर और क्षेत्रवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है। वेस्ट ऑफ बेगू ग्रुप के तत्वाधान में उपयोग सामग्री भेंट की गई है। रावत भाटा की ग्राम पंचायत मंडीसरा में मौसमी बीमारियों से बचाव के और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया है। रावत भाटा में सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत वार्डों में सैनिटाइजर और अस्पताल में चाय दूध बिस्किट वितरण किया गया है। करौली में टोटाभीम नगर पालिका अध्यक्षता अमृता मीना द्वारा इंदिरा रसोई परिसर में कोरोना से बचाव के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है, जिससे लोग अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। करौली के टोटाभीम में कोरोना महामारी के चलते मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए पूर्व विधायक घनश्याम महर ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर टोटाभीम में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की मांग की है। करौली के इंडोन सिटी में रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने वाली संस्था रक्त क्रांति फाउंडेशन के एक सदस्य ने अस्पताल में भर्ती एक मरीज को रक्तदान देकर उसकी जान बचाई है। करौली के इंडोन सिटी में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को इंडोन सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
करौली में हिंडौन के राजकीय अस्पताल नर्सिंग अधीक्षक रमेश चंद्र गुप्ता ने कोरोना संक्रमण के बीच ड्यूटी कर रहे नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों, वार्ड बॉय को निःशुल्क बांटने के लिए 90 फेस शील्ड अस्पताल के पीएमओ को भेंट किए हैं। अलवर के बांसु थाना अधिकारी अवतार सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर डकैती लूट की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के रामगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बावजूद कस्बे के दुकानदार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अलवर में बानसूर के न्यायालय में परिसर में कोरोना टीकाकरण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बानसूर बार एसोसिएशन के सभी सदस्य और उनके परिवार वालों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इधर अलवर में थाना काजी के नारायणपुर में सरपंच की मनमर्जी जोरों पर है। विकास कार्यों के नाम पर सड़क पर लगे पेड़ कटवाए गए हैं। अलवर के खेड़ली कस्बे में उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान 2 लैबों को सीज कर 21 लोगों के चालान काटे गए हैं। आरके जिला चिकित्सालय का राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने निरीक्षण करने के बाद पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राजसमंद के फरारा में एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर पिपलांतरी के चिराग पालीवाल और टीम द्वारा खनन क्षेत्र के व्यवसायियों की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई गई है। राजसमंद में कुंवारियां के पिपली अरिहान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वृद्धजनों की सुविधा के लिए समाजसेवी तनसुख बोरा द्वारा ट्राईसाइकिल भेंट की गई है। पंचायत समिति राजसमंद में प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ और बीडीओ भुवनेश्वर सिंह चौहान के सानिध्य में कार्मिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से कोरोना से बचाव का टीकाकरण किया गया है। एबीवीपी राजसमंद द्वारा भामाशाह महेंद्र वैष्णव से पालीवाल, जयेश सोलंकी, कार्तिक ने शहर की कच्ची बस्तियों में बच्चों को ग्लूकोज बिस्कुट वितरित किए हैं। इधर कोटा के सांगोद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आयुर्वेदिक दवाइयों का काढ़ा तैयार किया है। चौराहे से गुजरने वाले लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। कोटा के कनवास में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर माहेश्वरी चूड़ा सेंटर को प्रशासन ने सीज कर दिया है। दुकानदारों पर कार्रवाई भी की गई है। इधर कोटा में कनवास थाना पुलिस ने बरखेड़ा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 2 बाइक सवार द्वारा ले जाई जा रही 7 पेटी देशी शराब को बरामद किया है। कोटा के मंडाना में ग्रामीण पुलिस के अवैध बजरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन करते 4 वाहनों को जब्त किया है। कोटा के नया गांव में 253 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें ग्रामवासियों में खांसी, जुकाम और बुखार के रोगियों का आंगनबाड़ी कार्मिकों द्वारा सर्वे किया गया है। सिरोही जिले के माउंट आबू में बारिश हुई, बारिश से मौसम सुहावना हो गया। सिरोही जिले के बाखर में उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराना ने दौरा किया। इस दौरान अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस भी थमाए गए हैं। सिरोही जिले के आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगदान चारण ने कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार के आश्रित को नियुक्ति दी है। चौमू के हरबाड़ा में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सीकर रोड पर नाले की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इधर चौमू में कलेक्ट्रेट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सख्ती से चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। चलिए फिलहाल बुलेटिन